आज सुबह की चर्चा में एक बात स्पष्ट नहीं हो रही थी भक्तों को कि माया किस प्रकार से भगवान के द्वारा देखी जाती है, उपयोग में की जाती है। माया क्या है, भगवान की शक्ति क्या है। देखिए, प्रभुपाद उदाहरण वहां पे दे रहे हैं कि बिजली ठंडी या गर्म नहीं होती है। बिजली बिजली होती है, लेकिन उसका उपयोग इंजीनियर को करना आता है, जिसके द्वारा वो ठंडी और गर्म प्रभाव को प्रस्तुत करती है। तो इसको बड़ी आसानी से उदाहरण तो समझ में आ रहा है, सिद्धांत क्या समझना होगा। भगवान को अर्पित है ना ये। हाँ, ठीक। सो तो वहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब भौतिक वस्तुएं या भौतिक शक्तियां भगवान की सेवा में नियोजित की जाती हैं, तो वह भगवान का रूप ले लेती हैं, भगवत रूप ले लेती हैं, मतलब भगवान से अभिन्न मानी जाती हैं। जैसे भगवान शुद्ध करने वाले हैं, जो वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं वह भी हमको बांधती नहीं, एक है। दूसरी बात, हमको शुद्ध करती, सब यही माला है। अगर ये भगवान को अर्पित नहीं होती तो इसको पहनने से मेरे को बंधन लगता। मैं किसी से सामान ले रहा हूँ, लेकिन अगर यही माला, हम सुने हैं भागवत से, भगवान को अर्पित माला, फूल, जल, जो कुछ भी है, जब उसे ग्रहण करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। खाने के बारे में तो आप भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक जानते ही हैं, यज्ञ शिष्टास्य संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। इसी श्लोक से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, वही दाल चावल है, सीधा खा लिया तो पाप खा रहे हैं, तो बंधन हो रहा है कि नहीं। और अगर वही भगवान को अर्पित कर दिया तो मुक्त करने वाला है। तो इसलिए भक्त के लिए अच्छा और बुरे का निर्णय क्या है? अच्छा वो है जो भगवान से कनेक्टेड है, और अच्छा वो नहीं है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। अब क्योंकि हर वस्तु भगवान से कनेक्टेड है, तो इसलिए भक्त उस तरह से एनालिसिस करते ही नहीं है। भाई, जो व्यक्ति माया से मुक्त है, उसके लिए तो वो तो समझ रहा है कि भगवान से असंबंधित कुछ है ही नहीं, तो जगत को बुरा क्या कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब थोड़ा विचार कीजिए, अच्छा बुरे के बारे में एनालिसिस हो रहा था, तो जो भोगी व्यक्ति है वो अच्छे और बुरे का एनालिसिस किस प्रकार से करता है? देखिए, वो बंधन से मुक्त होने की तो बात ही नहीं सोच रहा है। जो भोग कर रहा है वो बंधन से मुक्त होने के बारे में नहीं सोच रहा है। वह अच्छे और बुरे का निर्णय इस हिसाब से करता है कि उसकी इंद्रियों को कैसे लग रहा है। इंद्रियों को अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगता है, अच्छा मानता है। इंद्रियों को नहीं अच्छा लगता तो नहीं मानता अच्छा। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। जो भोग में लगे हुए हैं, क्या वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? वो नहीं होना चाहते कुछ। वो तो केवल ये देखना चाहते हैं कि मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो इसके आधार पे वह राग और द्वेष करते हैं। ठीक। अब जो मुक्तिकामी है ज्ञान मार्ग पे, वह किस प्रकार से अच्छे बुरे का निर्णय करेंगे? क्या इस वस्तु का उपयोग मुझे बंधन में डालेगा, या ये वस्तु मुझे मुक्त करेगी? इस तरह से अच्छा बुरा का निर्णय करते हैं। धन, हम धन, ना 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 ना, धन तो बांध देगा हमको। क्लियर? अब भक्त का दृष्टि क्या है? वो कोई भी वस्तु है, वो भगवान की सेवा में नियोजित करनी है, तो उसमें अच्छा बुरा क्या देखना है? क्योंकि वो दोनों ही वस्तुएं, दोनों, दाल हो, चावल हो, मिठाई, कुछ भी हो, मैं वो ग्रहण करने से मैं बंधन में तो नहीं पड़ूंगा। प्रभुपाद जी समझाते थे, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ये रसगुल्ला नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इनको बंधन में डाल देगा, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद ऐसे मुंह में रसगुल्ला डाले कहे, हम ये रसगुल्ला खा के भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान का प्रसाद। तो कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? अच्छा, तो ये एक श्लोक भी आता है, त्वयि लाद ताप करी मिश्रा। जो लादनी शक्ति भगवान को और उनके भक्तों को सुख देने वाली है, वही शक्ति इस जगत में दुख देती है। त्वयि ना विवर्जिते करके श्लोक है, ये है विष्णु पुराण का श्लोक है। ह्लाद ताप करी मिश्रा, चैतन्य चरितामृत में कई बार महाप्रभु कोट किए सनातन गोस्वामी जी को, कम से कम 2 या 3 बार तो कोट किए, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो हलादनी शक्ति सुख सुख दे रही है, वो यहाँ दुख क्यों दे रही है, जरा बताइए? क्योंकि भगवान से विमुख है, इसलिए दुख दे रही है, अन्यथा वो दुख नहीं देती। तो ये बड़ा श्लोक एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, प्रपात क्या कहना चाहते हैं कि बिजली जो है, वो बिजली ठंडी और गर्म नहीं है, लेकिन बिजली गर्मी दे रही है या ठंडा दे रहा है, यह है एक इंजीनियर की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो अब भगवान की इच्छा से जो सुख देने वाली एनर्जी, वो दुख के रूप में प्रस्तुत हो रही है, लेकिन वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये बात है, उम्मीद है कि कुछ कुछ बात समझ में आई होगी। हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं इस अपने अध्याय में। बात आ रही था कि भगवान के धाम के बारे में, और उसको हम सबसे पहले अनुभव करते हैं सुनने के द्वारा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी श्लोक जो कोट कर रहे हैं, वे गोलोक धाम का वर्णन है ब्रह्म संहिता से। तो गाते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु
कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बहुत अच्छा सा, क्या नाम प्रभु जी का नाम जो गाया है, इसको नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार गाते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को भजता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे दिव्य चिंतामणि समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियों या गोपियों से सादर सप्रेम सेवित हैं और जो कामधेनु गौओं को चराते हैं। देखिए, ये श्लोक बोला गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी से कहीं से पढ़ के नहीं बोले हैं, ये रियलाइज नॉलेज है। गोलोक का दिव्य दर्शन उनको हृदय में ही हुआ, तो उस गोलोक के दर्शन को वह श्लोक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म, सद्म मतलब होता है घर, चिंतामणि से ही सारे वहां पे घर बने हुए हैं। भूमि भी चिंतामणि की बनी। चिंतामणि मतलब जो इच्छा हो वह है पूर्ण करने वाली मणि, ये है चिंतामणि। चिंतामणि क्या श्लोक है? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, और वहां पे उससे घिरे हुए क्या है? कल्प वृक्ष से घिरे हुए। कल्प वृक्ष भी वही हो गया, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष। लक्ष आवृतेषु, लाखों लाखों कल्प वृक्ष से वो ढका हुआ है, घिरा हुआ है कहना चाहिए। और सुरभीर अभिपालयंतम, सुरभि मतलब फिर इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, उस कामधेनु को अभिपालयंतम, उसको पालन कर रहे हैं कृष्ण। अच्छा, ग्वाले हैं? नहीं, ग्वाले नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, यहाँ पे ठीक नहीं रखा है, संभव नहीं, संभ्रम। संभ्रम मतलब घबराहट से, घबराहट का मतलब कहीं सेवा से निकाल तो नहीं देंगे। पूरा जगत लक्ष्मी जी की संभ्रम सेवा करता है कि नहीं? लक्ष्मी जी थोड़ा सा देख लीजिए हल्का सा हमारी तरफ, कृपा कटाक्ष कर दीजिए, है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी सहस्त्र शत, सहस्त्र मतलब हजार और शत मतलब 100, यानी 100,000 नहीं, बेसिकली कहने करते अनंत 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 लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण की संभ्रम से सेव्यमान है, सेवा कर रही हैं कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, हमें सेवा से निकाल ना दें। निकालते नहीं है कृष्ण, लेकिन इस प्रकार से कर रही सेवा। अब यहाँ प्रभुपाद जी इसका अनुवाद गोपियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मूल लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी, और उनसे जिनकी विस्तार है गोपियां, वह भी लक्ष्मी स्वरूप है, और उन्हीं की विस्तार आगे फिर अन्य लक्ष्मियां हैं वैकुंठ की। तो यद्यपि लक्ष्मी स्वरूप में सेवा नहीं करती हैं गोलोक में, वह गोपी स्वरूप में करती है, लेकिन वो लक्ष्मी जी ही है। ये समझ पाते हैं इस बात को? तो उन गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं। तो बताइए, ब्रह्मा जी जब भजन कर रहे हैं तो हम अब और किस देवता की क्या पूजा करें? ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई देवता है नहीं। जब वो भगवान गोविंद का भजन कर रहा है तो हम मूर्खी कहलाएंगे जब उनको, भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और का भजन करें। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, 5.29 है शायद ना। इस प्रकार भगवत धाम के और भी विस्तृत वर्णन है ब्रह्म संहिता में, इनका विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख है। अब इसको पढ़ सकते हैं, मन करता है कभी इसको भी पढ़ाया जाए, ये भी एक विषय छूटा जा रहा है। ब्रह्म संहिता जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, लेकिन क्योंकि बहुत कठिन है वो, लेकिन बहुत टीका भी बहुत कठिन है, लेकिन उसको कभी पढ़ाया जरूर जाना चाहिए। आज तक कोई इस पे हिंदी प्रवचन नहीं किया ना? हिंदी में किए? अच्छा, किया है तो सुन सकते हैं भक्त लोग। जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं ब्रह्मवादी, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं वो परमात्मावादी, और जो भगवान को जानना चाहते हैं वो भगवान के भक्त। जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। स्पष्ट है। साधारणतया जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं वे सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। जो लोग हृदय में स्थित ईश्वर अर्थात परमात्मा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे परमात्मावादी कहलाते हैं। परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा
प्राणी के हृदय में स्थित है और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है। इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस समय हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जा रही हैं, बाहर के रूप रस गंध को पकड़ने में लगी हुई हैं। तो इसको उसका प्रत्याहार किया जाता है। यम नियम ध्यान, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो अभी आप देखेंगे कि हम लोग शाम को भी देखेंगे, धृतराष्ट्र भी इसी प्रकार से करेंगे। प्रत्यहृत षडेन्द्रिय शब्द आएगा उसमें। छह इंद्रियों को उन्हें प्रत्यहृत कर लिया, अंदर की ओर मोड़ लिया। तो अंदर अंतर्मुखी चित्त हो जाता है, अंतर्मुखी इंद्रियां हो जाती है, तो परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। ये आपको समझा जा रही है, ठीक है। देखिए, अब आप लोग में से पता नहीं कितने लोगों ने पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार की पुस्तक आप पढ़ेंगे इस्कॉन के अलावा, पढ़िएगा नहीं लेकिन पढ़ी होगी, तो उसमें केवल ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में ही बताते हैं। हमने पढ़ा है, मेरे कुछ पता नहीं इसे क्यों रुचि थी, ऑब्वियसली सम संस्कार फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आत्म साक्षात्कार शब्द जो है, इसके बारे में मैं कुछ कुछ पढ़ता रहता था। किताबें पहली बात तो उपलब्ध नहीं है ज़्यादा, और जो है उसमें वो प्राय आपको, प्राय क्या 100% वो है, केवल आपको ब्रह्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाएंगे। बात उसी की करते हैं, लेके कितना जाएंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बात उसी की करते हैं। आत्म साक्षात्कार मतलब ब्रह्म के रूप में आत्मा का दर्शन करने का सामर्थ्य व्यक्ति जागृत कर ले। तो यही प्रपात करेंगे, प्राय आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा आत्म साक्षात्कार का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार समझता है, ब्रह्म अनुसंधान समझता है। उससे श्रेष्ठ व्यक्ति है जो भगवान विष्णु को अपने हृदय में देखने का प्रयास करता है, लेकिन सेवा की भावना नहीं होती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात। जब तक भगवान के प्रति प्रेम, सेवा की भावना नहीं है, तब तक भगवान से जो सुख उत्पन्न हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, जो बाहर आ रहा है, वह आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो यद्यपि वह परमात्मा को देख रहे हैं, विष्णु स्वरूप में भी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेवा की भावना नहीं है, ममता नहीं है, तो इस कारण से वह भगवान से प्राप्त होने वाले सुख को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए यद्यपि वह है विष्णु के तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको भक्त नहीं कहा जा रहा है। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं आप? भाई, हर व्यक्ति को आप जिसको देखते हैं जगत में, उसकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। अरे यही समझ लीजिए कि आपकी माँ आपको देखेंगी तो आपकी सेवा करना चाहती है, खिलाएं पिलाएं कुछ। अब कोई भी बच्चा बगल में आके बैठ जाएगा तो उसकी तो सेवा नहीं करना चाहेंगे, यद्यपि उनको देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझ में आ रही है हमारे भक्तों को? इधर परमात्मा को देखने में समर्थ है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो परमात्मा का भक्त हो गया है, परमात्मा की सेवा करना चाहता है। वो ब्रह्म से श्रेष्ठ है। ब्रह्म अनुभूति में भगवान के विग्रह की अनुभूति है ही नहीं, तो उससे श्रेष्ठ है, लेकिन अभी भी भक्ति का एलिमेंट नहीं है और भगवान की सेवा के एलिमेंट नहीं है। आप फिर वापस उदाहरण पे चले जाइए ना, सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला, तो सूर्य के गोले में कुछ रूप दिख रहा है कि नहीं आपको? लेकिन वह रूप सूर्य देवता के रूप से हीन है, इज इट नॉट? और वह रूप भी सूर्य देवता के रूप पे आश्रित है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो परमात्मा भगवान कृष्ण के ही विस्तार है, तो वह अनुभूति भी जीव की पूर्ण अनुभूति नहीं है। वे न केवल प्रत्येक वाणी नहीं होना चाहिए प्राणी के हृदय में स्थित हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त है। यह परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। तो थोड़ा समझना होगा कि भगवान हमारे संग, हमारे हृदय में तो है ही, अब हमारे शरीर के कण कण में भी व्याप्त है। तो कहेंगे अंतर क्या है? अंतर यह है कि हमारे शरीर में वह ज्ञान, और हमारे शरीर के कण कण को ज्ञान और विस्मृति नहीं दे रहे हैं, वह ज्ञान और विस्मृति तो केवल आत्मा को दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और विस्मृति आदि तो वह आत्मा को ही हो सकता है, जड़ पदार्थ को नहीं हो सकता, लेकिन प्रवेश करके हर कण को नियंत्रित जरूर कर रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है? तो केवल परमात्मा हमारे हृदय में नहीं है, हृदय में तो है ही, और पूरे शरीर में भी व्याप्त है। ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार आप देखेंगे, आगे जाके जब तपस्या करते देखते हैं कि पूरे शरीर में वह भगवान को व्याप्त देखते हैं। बताइए, दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? मतलब आप ऐसे दृष्टि जहां देख रहे हैं, हर कण में भगवान दिखने लग जाए। तो ये सब रियलाइजेशन है इस तरह से। तृतीय और अंतिम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। इस अनुभूति के 3 प्रमुख स्तर हैं, अतः सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती। इसलिए कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में ही पा सकता है,
किंतु साधारणतया ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई महान भक्त का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ऑब्वियसली आशीर्वाद मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिससे आशीर्वाद मिले। हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, भगवान के महान भक्त की इच्छा हो जाए तो भगवत साक्षात्कार तुरंत भी हो सकता है। तो ये बात है, नहीं तो बहुत मेहनत लगती है। लेकिन देखिए, कृपा की अगर बात करें तो कृपा के लिए भी आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास बहुत अधिक नहीं होता है, नहीं तो एक शुद्ध भक्त के सारे शिष्यों को ही क्यों नहीं सब कृपा मिल जाती है। क्या हमने अद्वैताचार्य जी के बारे में नहीं सुना, सार और असार शिष्य? आप लोग थे ना उस क्लास में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, अद्वैताचार्य जी के दो प्रकार के शिष्य थे, एक सार थे और एक असार थे। जिन्होंने शिक्षा का पालन किया, शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया, वो सार थे, और जो लोग मायावाद संप्रदाय में चले गए वो सब असार कहे गए, यद्यपि वह अद्वैताचार्य जी के ही शिष्य थे बाह्य रूप से। तो ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त कृपा करने में कोई द्वैतता कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, इसको देंगे इसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आप सुन चुके हैं नारद जी के बारे में ना, याद आ रहा है? जो भक्ति वेदांत थे वो सबके प्रति समभाव रखने वाले थे, लेकिन अब जब उनकी शिक्षा का उन्होंने पालन किया, छोटे भाई छोटे बच्चे नारद ने, तो और फिर नेक्स्ट डोज ऑफ कृपा मिलने लगी। तो भक्त लोग तो सभी पे कृपा करना चाहते हैं, इन द सेंस भगवान की भक्ति में लाना चाहते हैं, लेकिन जब जब कोई बात सुनता है तो और अधिक कृपा होती है। ऐसे समझ लीजिए कि क्या कोई वैद्य है जो ठीक ना करना चाहता हो? सदवैद्य है तो सभी को ठीक करना चाहेगा, लेकिन जब उसके पास कोई आया और उसकी आज्ञा का पालन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, प्रगति करेगा। दूसरी तरह से समझ लीजिए, एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मुझे आपकी इतनी अधिक कृपा क्यों प्राप्त है, मतलब भक्ति में सुखी होंगे वो। तो कहते हैं प्रभुपाद जी ने कहा कि कृपा तो मैं सबको दे रहा हूं, तुम ले रहे हो कृपा। और हरे कृष्ण मंत्र सभी के लिए उपलब्ध है, भक्ति का प्रोसेस क्लियर है। अब कौन व्यक्ति उसको ग्रहण करना चाहता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इज इट नॉट? मतलब ऐसे हम ढूंढते रहें, रिसर्च करते रहें तो बहुत टाइम लगेगा। पहले ब्रह्म साक्षात्कार, फिर परमात्मा, फिर भगवान। लेकिन अगर शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त हुआ, सीधे ही भक्ति का प्रोसेस फॉलो करेंगे तो भगवान का अनुभूति हो जाती है। नारद जी को तो हुआ ना 4 महीने में। नारद जी तो कोई अष्टांग योग नहीं किए, ना कोई ज्ञान योग किए, ना कर्म योग की, कुछ भी नहीं किए, सीधे भगवान की भक्ति की। क्लियर है कि नहीं? और कोई योग्यता भी नहीं, शूद्र परिवार में छोटा बच्चा, बिना पढ़ा लिखा। शायद हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि नारद जी को इस 4 महीने में सिद्धि प्राप्त हो गई होगी। चित्रकेतु महाराज को 7 दिन में, और खटवांग महाराज को 48 मिनट में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो सिद्धि है क्या? अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी चीजों का प्रभव हूं। प्रभव बताइए मतलब क्या हुआ? स्रोत हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और सभी कुछ मुझसे ही प्रवर्तन हो रहा है, वो चलाने वाला भी मैं ही हूं। इति मत्वा भजन्ते माम, यह मान करके माम भजन्ते, मेरा भजन करते। कौन करते हैं? बुधा, जो बहुत बुद्धिमान है। कैसे करते हैं? भाव समन्विता, कि भगवान के अलावा कुछ है ही क्या जगत में जिसकी सत्ता में मानूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान को छोड़कर मुझे कुछ दे सकता है? ये कुछ अलग एंगल समझ में आया? भगवान से अलावा मुझे ऐसा कौन व्यक्ति जो कुछ दे सकता है? अच्छा, कहेंगे नहीं प्रभु जी, नौकरी तो हमको बॉस दे रहा है। अरे भाई, वो सब जो दे रहा है वो भगवान से लेके ही दे रहा है, अपने देह से कुछ उत्पन्न करके नहीं दे रहा है। और मान लो देह से उत्पन्न करके दे रहा था तो भी देह का भी वो खुद नहीं लेके आया, देह तो भगवान ही दिए उसको। महाराज कह रहे थे इसके ऊपर कि लोग मान लो इतना हल्ला कर रहे हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। एक दिन भगवान कहते हैं कि भाई तुम लोग इस भूमि पे नहीं खड़े रह सकते हो, ये मेरी भूमि है, तुम जाओ अपनी भूमि दूसरी लेके आओ अपनी। तुरंत रोना चालू कर देंगे, नहीं सरकार माफ कर दीजिए, हम क्या कहाँ से, हम तो गरीब हैं, हम क्या करेंगे, है कि नहीं? किसी का सामर्थ्य नहीं है। ये आप बात समझ पा रहे होंगे, मतवा का अर्थ क्या है बताइए? मानकर। कैसे मानकर?
क्या मान के तो समझ में आ रहा है, इति मत्वा, मतलब क्या मान के, मतलब अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तित, लेकिन कैसे मान के अगर प्रश्न करें तो श्रवण करके, बार बार जब श्रवण करता है तब बात दिमाग में घुसने लगती है कि नहीं, कृष्ण ही जगत के स्वामी है, सहज श्रद्धा हो जाती है। तो इसका उसका प्रभाव क्या होगा, माम भजन्ते, मतलब मामेव भजन्ते, भगवान का ही भजन कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे। देखिए भजन भगवान का कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्यों का निरादर कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान के भजन से टाइम मिले तब तो दूसरे का भजन करें। भगवान का ही नहीं हो रहा है पूरी तरह से, आप लोग देख ही रहे होंगे, समझ आ रहा है भगवान की ही सेवा पूरी नहीं हो पा रही है, दूसरे के पास कहां तक पहुंचेंगे। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, कुछ पूछ रहे लग रहा है कोई। जो भक्त नहीं है परमात्मावादी, उसके आगे भगवान प्रकट क्यों हो रहे हैं? अच्छा प्रश्न है। परमात्मावादी भक्त तो है नहीं, तो भगवान उनके सामने प्रकट क्यों हो रहे हैं? भाई भगवान तो अंदर बैठे हैं, उसने अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़ लिया और वह प्रिस्क्राइब्ड तरीका है भगवान के ही द्वारा, अष्टांग योग का। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब भगवान ने तरीका बताया है तो उसका फल मिलना चाहिए ना। वह भी एक तरीका भगवान की तरह दिया गया है कि नहीं, लेकिन भगवान को पूर्णता में अनुभव कराने वाला तरीका नहीं है ये। अष्टांग योग भी भगवान ही दिए हैं, तो अगर उससे कुछ होता ही नहीं तो भगवान देते ही क्यों? तो अष्टांग योग का द्वारा व्यक्ति भगवान का दर्शन हृदय में कर सकता है, लेकिन किस रूप में? उपद्रष्टानुमंता के रूप में, परमात्मा के रूप में, लेकिन अपने दिव्य गुणों से संपन्न श्याम सुंदर स्वरूप में नहीं कर सकता। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रकट है मतलब हृदय में देख रहा है भगवान को, लेकिन और जगत से आसक्ति भी नहीं है, भोग भी नहीं कर रहा है, लेकिन वह भगवान के से प्रकट होने वाले सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। हम माधुर्य को प्रकट नहीं करते, वो भगवान को देख रहा है लेकिन भगवान के माधुर्य को नहीं समझ पा रहा है। ये हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं, भगवान के माधुर्य का अनुभव व्यक्ति भक्ति के ही द्वारा करता है। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं यथावत तभी समझ पाओगे जब भक्ति करोगे। या एक और अर्थ ले सकते हैं कि जितनी भक्ति बढ़ी उतना भगवान को समझेंगे। ये बात हम लोग, अगर स्मरण हो आप लोगों को, तो हम लोग दामोदर लीला में भी पढ़े थे कि जैसी कृपा माता यशोदा को मिली ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम, वैसी ज्ञानियों को, परमात्मावादियों को नहीं प्राप्त होती। ठीक है, तो भगवान अपने मधुरता को प्रकट नहीं करते। मधुरता भगवान की आस्वादन करना है तो भगवान की भक्ति ही करनी होगी, और इसको यहाँ बता रहे हैं बुधा भाव समन्विता। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि परमात्मावादी भगवान की नित्य सेवा नहीं करना चाहते हैं, वह तो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, ये तो भगवान जानते हैं। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता 10.8। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हुआ है। जन्मादि अस्य यतः, अस्य इस जगत का, और जन्म आदि, जन्म, पालन और संहार जिससे होता है वह परम सत्य है। यदि हम वस्तुतः मानने लगें कि कृष्ण ही सबके उद्गम हैं और हम उनकी आराधना करें तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाए। अब जरा थोड़ा विचार कीजिए, एक बात हम छोड़ दिए, अहम सर्वस्व प्रभवो, इस पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही कि नहीं? एक्सप्लेन। सारे तत्व तो भगवान से यूज मैं ये कुछ अलग तरह से बोल रहा हूं, चलिए ऐसे भी नहीं करता, इजी कर दूंगा प्रश्न। सर्वस्व प्रभव, इस पे इंडस्ट्री चल रही कि नहीं? सर्वस्व प्रभव का अर्थ क्या होता है? अहम मत लेना, सबका स्रोत, इस पे इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं सारी इंडस्ट्री चल रही है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है साइंटिस्ट की, जो इस खोज में लगे हुए हैं कि जगत का स्रोत क्या है। अब समझ में आया, और आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाया है कि जगत का स्रोत क्या है। अभी आप गीता की बात छोड़िए, अब सोचना शुरू कीजिए आप कि जगत कौन बनाया, या बनाया या नहीं बनाया वो छोड़ दीजिए, कहां से आया,
क्योंकि यह भी साइंटिस्ट अभी निर्धारण नहीं कर पाए हैं कि कोई इसको बनाया है। यद्यपि बड़ा स्पष्ट है, डिजाइन मीन्स डिजाइनर, लेकिन उसमें भी झगड़ा चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अपने आप आया, कोई कहते हैं मैं बहुत पहले इसमें बड़ी रुचि रखता था, सॉलिड स्टेट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वे थ्योरी। थ्योरी मतलब ये नहीं कि सत्य पता है, हमने थ्योरी दी है। जैसे अभी कोई बाहर से आवाज आई, हम लोग जैसे बैठे बैठे थ्योरी देना शुरू करें, कौन सी गाड़ी है, मारुति है, स्कॉर्पियो अच्छी सेवा लग रही है। अब हो सकता है टेम्पो जा रहा हो, न मारुति न स्कॉर्पियो, तो यहाँ बैठे बैठे थ्योरी देने से तो सत्य नहीं हो जाता है ना। और ऐसे देखे कितने सारे कीड़े साइंटिस्ट मर भी जाते हैं। चार्ल्स डार्विन मर गया कि नहीं, पता नहीं कि एवोल्यूशन में कितने नीचे गया है। बंदर बनाया कि चिपकली बनाया, कौन जानता है। इज इट नॉट स्ट्राइकिंग? इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, और आपको एक ही बार में मालूम चल गया हम सर्वस्व प्रभु। कुछ नहीं समझ रहे हैं। एक ज्ञानी खोज ही करता रहेगा कि भाई जगत का स्रोत क्या है, और कई जन्म बिता देगा। यही प्रभात बोल रहे ना। लेकिन इस बात पे अगर सहज रूप से विश्वास कर ले, जो कि सत्य है, देखो आप विश्वास करो या ना करो, ये सत्य है कि कृष्ण ही जगत के स्रोत है। बात बहुत सिंपल है, मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे आप उसको रिजेक्ट करो चाहे एक्सेप्ट करो, जो बात है सो बात है। हमारे नहीं मानने से भगवान भगवान नहीं हो जाएंगे ऐसा नहीं है। सूर्य की सत्ता हमारे मानने या नहीं मानने पर निर्भर नहीं करती, स्पेशली उन लोगों के मानने पर निर्भर नहीं करती है जिनको सूर्य की रोशनी में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो भगवान इन मूर्ख व्यक्तियों की बात पे विश्वास वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तो हमको मान ही नहीं रहा है कि सामने प्रकट होकर दिखाऊं कि मैं भगवान हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये समझ में आ रहा है कि जल्दी क्यों हो जा रहा है प्रोसेस? भक्तों के लिए जल्दी क्यों हो जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि मान लिया कि भगवान है, भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये मान लिया और उनकी आराधना शुरू कर दी। यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि कहाँ गया, यदि हम वस्तुतः मानने लगे कि कृष्ण ही सबके उद्गम है और मेरे भी हैं, और हम उनकी आराधना करें, तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाए, एक क्षण में। लेकिन स्वीकार न करने के कारण व्यक्ति कृष्ण की सेवा भी करता है, कुछ और सेवा भी करता है। उसे लगता है केवल कृष्ण कैसे रक्षा कर सकते हैं, या अभी दुकान अभी बंद नहीं करनी है। वैसे इस पर बड़ा विचार करें तो विचारने की बात है कि क्या हम वाकई खाता बंद करना चाहते हैं, ये प्रश्न भी उठेगा। ये खाता बंद करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या मैं खाता बंद करना चाहता हूं, यह मुझे पूछना पड़ेगा। या अभी भी मुझे लग रहा है कि आई हैव समथिंग टू गेन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ना है। एनीवेज, चलिए ईमानदारी से भक्त लोग हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग, यह मेरे ख्याल से ये प्रश्न बहुत मुश्किल होगा, कितने लोग वाकई इस जगत से अपना खाता बंद करना चाहते हैं? 2 लोग 3 लग रहा है यहाँ भी। गुड है, मैं मान रहा हूं कि मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी भी है हृदय में कुछ इच्छाएं इस जगत में रहने की, प्रसिद्ध होने की, अच्छा प्रवक्ता होने की, व्यूज मिलने चाहिए और लोग सम्मान करना चाहिए। ये डिजायर्स अभी हृदय में है। भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन एक टांग यहां भी रखना चाहते हैं। सम्मान पाने की इच्छा है भी। आप ऐसे, मैंने बोला था ना, ये प्रश्न बहुत डाइसी है। भगवत भी की बात होना कर रहा था मैं, कि एक इच्छा भी है। वो जस्टिफाई मत करो, हम तो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना। यहां भी कुछ टांग रखना चाहते हैं जगत में। केवल अगर ही की बात कर लें, ये ऑब्वियसली ये प्रश्न पब्लिक में नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति खुद ही सोचना कि वो कितना चाहता है। लेकिन एक निष्ठ भाव है तो हम कभी इंद्रिय तृप्ति में नहीं पड़ने वाले। कुछ भी का भाव है, केवल ही का भाव नहीं है। वो होता ही है, शुरुआत में भक्ति में से होता ही है, फिर धीरे धीरे करके खाली भगवान की ही सेवा करनी है। वो हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक
एक रियलिस्टिक एनालिसिस व्यक्ति को करना चाहिए। तो धीरे-धीरे शुद्ध होगा लोग को भी अरे भाई, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि धीरे धीरे शुद्ध नहीं होगा। मैं कब कह रहा हूँ कि धीरे धीरे शुद्ध नहीं होगा, लेकिन रियलिस्टिक एनालिसिस से हाँ, ये सत्य बात है कि अगर केवल प्रचार करने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन जितना आप भक्ति करेंगे उतना आपको सूक्ष्म डिजायर्स दिखाई पड़ेंगी टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। ये इच्छा है हमारे हृदय में, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। आप कीर्तन कर रहे हो और आप कोई अप्रिशिएट ही नहीं करे, हरी बोल भी नहीं बोले। बहुत दिन लगता है। महाराज जिस दिन बोल लेते हैं कोई प्रवक्ता है, उसकी हर एक इच्छा होती है बाद में बोलने की, बड़ा अच्छा प्रवचन किया। आप कभी बोल दीजिए बहुत खराब प्रवचन किया भाई, वो दोबारा कभी नहीं प्रवचन देने आए। इतना आसान होना है माया को जीतना। लेकिन हम एक रियलिस्टिक एनालिसिस देख लीजिए कि अगर केवल देखो, जरा ऐसे बातें बोलूंगा तो तुरंत लोग हाथ खड़ा कर देंगे भोलेपन में, लेकिन अभी कितने वो तारों से वो उलझे हुए हैं, ये थोड़ा देखना होगा। If you still have a plan कि somehow that we can stay happy in this world, that's a binding element। तो खैर प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान सारे कर्मों को नष्ट कर देंगे, किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास ना करके यह कहे कि अरे मैं देखना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है, तो उसे परम सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपानों से गुजरना पड़ेगा। समझ में आया? जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ब्रह्मवाद, परमात्मावाद इत्यादि इत्यादि, तो देखता हो चले भाई क्या हो रहा है, बाद में कंक्लूजन ले आएगा तो सही बोल रहे थे, कृष्ण ही भगवान है, ठीक है, अब हम उनका भजन करते हैं। समझ में आया? रिसर्च करने के बाद आपको मालूम चला कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण की सेवा करते हैं। और प्रभुपाद जी ने बोला, गुरु महाराज ने बोला कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर आ रहा है? कोई अंतर नहीं है। पहले निर्विशेष ब्रह्मज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। किंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, एक भक्त शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के भक्ति कर रहा है तो उसे क्या कहां से शुरू कर रहा है? वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण की ही सेवा करनी है, और कोई एजेंडा ही नहीं है। मैं बारंबार इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि बात थोड़ा समझ में आए। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ रहा है और फ्लोर नंबर 3 पे पहुंचा, और वो लिफ्ट से पहुंचा फ्लोर नंबर 3 पे, तो अंतर क्या है? स्पीड का अंतर है और बुद्धिमानी का अंतर है। लेकिन कोई, हाँ, परिश्रम भी बहुत कम करना पड़ा, अच्छी बात आपने करी, परिश्रम बहुत कम करना पड़ा। अब कोई सोचे ये बटन दबाऊंगा, ये तो छोटा सा रूम है, ये ऊपर कैसे जाएगा, ये ऐसे कैसे जाएगा, वैसे क्या होगा, ये 1000 प्रश्न करेगा तो सीढ़ी चढ़ो। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये कई बार मन में संदेह आ सकता है कि हम भक्ति करके एक ही जीवन में कैसे सफल हो जाएंगे जब अन्य जगह बहुत बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया था कि मान लीजिए आप कलकत्ता से दिल्ली आना चाहते हैं, और समझ रहे हैं इस बात को, बड़े बड़े मुनि लोग बहुत तपस्या करके भी भगवान को कई जन्मों के बाद प्राप्त कर पाते हैं, तो हम लोग एकदम हीन जन्म लिए हैं, इन द सेंस कलयुग के लोग हैं, कैसे भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेंगे? तो निर्भर इस बात पे करता है कि साधन क्या पकड़ा है आपने। समझ में आया? मान लो आप मुजफ्फरनगर से दिल्ली, मुजफ्फरनगर तो पास में है, मतलब वट अलीगढ़ से आप दिल्ली पहुंचते हैं तो कितना समय लगेगा? ऑलमोस्ट 4 घंटा 5 घंटा, या चलिए यहाँ से जो है तो वृंदावन से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा? एटलीस्ट 4-5 आवर्स। और कलकत्ता से कितना समय लगेगा? और डिपेंड करता है कि साधन क्या लिया है। अपने हवाई जहाज लिया है तो 1 घंटे पहुंच जाएंगे। कितना सुंदर बात है। तो साधन अगर भक्ति के लिए है, बड़ी नम्र भावना से व्यक्ति भगवान की भक्ति करे तो एक ही जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएगा, उसको हजारों जन्म लेने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। जिसने समझ लिया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है, और क्या समझने में थोड़ी सी बुद्धि अप्लाई करोगे समझ में आ जाएगा, जो भी वस्तु आसपास दिख रही वो मेरे बाप की तो है नहीं। मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब बाप मतलब मेरे पिताजी के तो है नहीं, और न पिताजी के पिताजी की है, न पिताजी के पिताजी किसी की कोई वस्तु है नहीं।
तो प्रश्न बनेगा ना कि इनमें हम जिन लोगों को देख रहे हैं उनमें से तो किसी की वस्तु नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल विवेक आप जागृत कर सकते हैं कि इस जगत में जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से किसी की भी एक भी वस्तु नहीं है। भले स्टैंप लगा दिया चोर की तरह, है कि नहीं? जैसे चाइना में माल बनता है लिख देते मेड इन इंडिया, करते हैं कि नहीं? या एटलीस्ट उसमें किनारे लिखा रहता है मेड इन चाइना, लेकिन नाम लगा देंगे अपना बजाज और जो भी कुछ लिख देंगे, कुछ बन के वहीं से आता है। हाँ, ऐश्वर्या असेंबल्ड इन इंडिया जो भी कह देते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक भी वस्तु यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की नहीं है। ये दिख रहा है, ये तो दिखता है एकदम। सबको दिखाई पड़ रहा है ये बात? सब चुप बैठे हुए हैं, यार म्यूटेड है ना इसलिए। सबको दिख रहा है ना, ये नहीं कि नहीं दिख रहा है कि एक भी वस्तु यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की नहीं है। अगर होती तो मरने के साथ मरने से ले जाता साथ में। एक भी वस्तु, यहाँ तक कि शरीर नहीं है। तो प्रश्न बनेगा ना किसका है? ये तो डायरेक्ट प्रश्न बन रहा है कि किसकी वस्तु है। तो ये अच्छा, अब हम कहेंगे कि भाई हमको तो पता नहीं किसकी है। अब आपको पता नहीं है, श्री कृष्ण प्रभु को भी पता नहीं है, रामकृष्ण प्रभु को पता नहीं है, राम हरि सॉरी राम हरि नाम है ना, राम हरि को पता नहीं है, मुझको भी पता नहीं है। इसका मतलब किसी को नहीं पता ना, इसलिए भोगते हैं इसको। ये प्लानिंग है। किसी को पता नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो समझ रहा है, जैसे मान लीजिए माइक किसका, भाई इनको भी पता नहीं, उनको पता नहीं। अच्छा, तो फिर किसी को पता नहीं तो ये मेरा है। ये है भौतिकतावादी का बुद्धिवाद, है कि नहीं? किसी को ये कितने आश्चर्य की बात है। पूरे पूरे आप विश्व को ले लीजिए तो पूछो भाई वस्तुएं किसकी हैं, तो सब लोग ये मान रहे हैं कि ये किसी को नहीं पता है किसकी है, तो ये हमारी है, अब भोगो इसको। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो भगवान से भक्तों से ज्ञान प्राप्त करता है, वो समझता सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में नियोजित करता है। अब आप देखेंगे बड़ा ही मन को रिलीव करने वाला तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तरीका मतलब वास्तविकता को स्वीकार करने वाली बात है कि वस्तुएं है ही नहीं मेरी, जब तक मेरे संरक्षण में उन्हें भगवान की सेवा में उपयोग करना है, और इस तरह से करने से मैं कर्म बंधन से मुक्त रहता हूँ। फिर से रिपीट करूंगा, जो वस्तुएं, शक्ति, जो कुछ भी मेरे पास भगवान ने दी है, उसको अहंकार की भावना से रहित होते हुए जो कुछ भगवान ने दिया उनको भगवान की सेवा में पूरी जी जान से लगा दीजिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, जो आपके पास क्षमता है, जरा देखिए कि क्या क्षमता है। जैसे हमारे ग्रुप में कोई डिजाइनर है, कोई हमारे यहाँ पे प्राणिक हीलिंग जानते हैं, किसी को वटेवर खाना खाना आता है, किसी को बनाना आता है, क्या क्या बहुत कुछ, इज इट नॉट? बहुत सारे लोग, कुछ राइटर हैं, कुछ ओरेटर हैं, कुछ हर अलग अलग तरह के, कुछ गायक हैं, कोई मृदंग बजाने वाले हैं। तो अब ये क्षमता हमारे पास बहुत दिन तो नहीं रहने वाली है ना? जब तक है नम्र भाव से कि भगवान ने दी है, वो लगा दीजिए भगवान की सेवा, उसमें कहीं अपने को मत रोकिए। जो क्षमता आपको भगवान दिए हैं उसको पूरा लगा दीजिए भगवान की सेवा में, उसमें कोई शर्म मत कीजिए। ये कोई आपका अहंकार नहीं से बढ़ेगा, उससे हम शुद्ध होंगे। क्या सबको सुनाई पड़ रहा है ये बात? खाना बनाना आता है भगवान के लिए, अच्छे से खाना बनाइए, क्या दिक्कत? समझ रहे इस बात को? आज जैसे हमारे एक तनिष्क प्रभु ने इतना सुंदर चटनी बनाई और सब कुछ बनाया, तुमने कहा कितना सुंदर भगवान को आज ये भोग अर्पण किए हैं, और उनको सब पता रहता है ये दवा ये खाएंगे तो उससे वायु कम होगी। तो कि अब हम लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, अगर वो ऐसा सबको सिखा सकेगा। आज भी आप लोग सुबह सब्जी खाई थी, कितनी सादी और कितनी अच्छी सब्जी बनाई थी, हाँ बिल्कुल हल्के तेल से, तो सब भक्त लोग कितने खुश हो जाएंगे इससे। तो एक छोटी सी ये मुझे बस इस बात पे बहुत क्रोध आता है कि जब भक्त के पास क्षमता हो और वो पीछे खिंच जाता है, वो उसमें मुझे बहुत क्रोध आता है। वो मूर्ख, मतलब मैं क्षमा कीजिएगा मूर्ख शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन वो मूर्ख समझ नहीं रहा कि इसी क्षमता को भगवान की सेवा में लगा दिया, अब मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन क्या कुछ वहां पे क्या चाउमीन बना रहे थे युद्ध क्षेत्र में? बताइए, युद्ध कर रहे थे, और युद्ध करने के भगवान की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। भगवान इसीलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं, वह इसलिए नहीं उनको भगवद गीता का ज्ञान दिए अर्जुन को, क्यों हरे कृष्णा कर रहे थे, अभी तो वो युद्ध कर रहे थे। अब ये नहीं कह रहे कि आप हरे कृष्णा मत कीजिए, लेकिन जो आपके पास क्षमता है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना खुश होंगे, आप खुद भी खुश होंगे और कर्म बंधन से मुक्त होंगे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये बात समझ लीजिए, यही है वासुदेव सर्वमिति। मेरे पास जो इंद्रियां हैं, सब कुछ है, वो सभी के स्वामी कृष्ण है। क्या है श्लोक को? ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। प्रभुपाद को अभी मैं क्लास के बाद पोस्ट कर सकता हूँ, नेटवर्क डिवोशन का लेक्चर। ऐसा नहीं भक्ति कर रहे हैं बस खाली बैठे चुपचाप मूंगफली खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, केवल वही नहीं है। खाना बनाना है, प्रभुपाद बोलते हैं डू दिस डू दैट, प्रीच, ये वो सब कुछ करना, वो सब भक्ति के अंतर्गत आता है। कुछ भक्ति आप शरीर से करते हैं, कुछ वाणी से करते हैं, कुछ मन से करते हैं। डज इट मेक सेंस?
हर व्यक्ति को थोड़ा मंथन करना चाहिए कि मुझे क्या आता है करना। जैसे मान लीजिए किसी को गार्डनिंग पसंद है तो आप तुलसी नहीं उगा सकते, जूही चमेली के फूल नहीं उगा सकते, सफेद फूल भगवान को बड़े सुंदर लगते हैं, क्या भगवान को अर्पित नहीं कर सकते बताइए? हर व्यक्ति एक लिस्ट में भाई मुझे ये करना आता है, मुझे ये करना आता है, उसको देखेंगे हम लोग बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। मेक सेंस? तो थोड़ा सा भक्त को मतलब जो है उत्साहित होना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। यही है, वासुदेवा ही सब कुछ है, सभी कुछ भगवान है, और भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति भगवान की सेवा में उपयोग होनी चाहिए। और अब बड़ा स्पष्ट है, वही सब वासुदेव भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, और वो सेवा क्या चाहते हैं? वो सेवा चाहते हैं कि कृष्ण का नाम का प्रचार पूरे विश्व में हो। जैसे भगवान महाभारत के युद्ध कराना चाह रहे थे, क्यों? युधिष्ठिर महाराज राजा बने और धर्म पूरे विश्व में स्थापित हो, अंतर कुछ नहीं है। और महाप्रभु भी ये चाहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र, ये भगवत धर्म है, ये पूरे विश्व में स्थापित हो। तो थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। अरे आप 4-5 लोगों को भी कनेक्ट कर देंगे, तो वो 4-5 लोग, जरूरी है कि केवल 4-5 लोगों को ही कनेक्ट करेंगे? हजारों को भी कर सकते हैं। आप जिसको जोड़ रहे हो, भलो आपने मान लो 5 ही लोगों को जोड़ा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो 5 लोग केवल 5 लोगों को ही जोड़ेंगे। मैं इस बात को कई बार बोला है कि भारत की जनसंख्या इसी तरह से बढ़ रही ना, लोग शादी करते हैं, 2-3-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं, 100 बच्चे तो कोई नहीं पैदा करता है। कोई मिला आपको? वो 4 बच्चे, फिर 4 बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर 4 बच्चे, फिर 4 बच्चे पैदा करते हैं, देखिए करोड़ों लोग हुए। मेक सेंस? और हर व्यक्ति अगर सोचे नहीं वो लोग पैदा करें वो लोग समर्थ है, वो लोग पैदा करें, हम समर्थ नहीं है, वो लोग पैदा करें, वो लोग पैदा करें, तब तो हो गया, भारत की पॉपुलेशन कभी बढ़ने वाली नहीं है। समझ रहे हैं? ट्रांसलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर व्यक्ति सोचे नहीं ब्रह्मचारी टीचिंग करे, ब्रह्मचारी करे नहीं, गृहस्थ करें, ये करें, वो करें, ऐसे करते-करते व्यक्ति कोई नहीं करे, ये कहते हुए कि हम तो समर्थ हैं, केवल हम खाना खाने में समर्थ हैं, बाकी सब चीज़ों में हम असमर्थ हैं, तो फिर तो कोई प्रचार नहीं होगा। और अगर हर हर इस्कॉन का डिवोटी 1-2 व्यक्ति को भी जीवन में कल्टीवेट किया, देखिए कितने लोग बढ़ जाएँगे। थोड़ा सोचना चाहिए, और इतना असमर्थ कोई नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि इतना असमर्थ कोई है। नए-नए भक्त लोग भी नए लोगों को जोड़ता चले जाते हैं कृष्ण भावना में। आपका उत्साह होना चाहिए। वासुदेव ही सब कुछ है, इसके कितने अर्थ है ना, वासुदेव ही सब कुछ है मतलब मेरे जीवन के लिए वासुदेव ही सब कुछ है, ये भी अर्थ ले सकते हैं। मुझे अपनी इंद्रियों से, वाणी से, मन से कृष्ण की ही सेवा करनी, ये तो अर्थ है। तो फिर कर्म बंधन बनेगा कहाँ, ये बताइए? कहाँ से कर्म बंधन बन जाएगा? जब आप मन से, वाणी से, तन से कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, तो कैसे बन जाएगा बताइए? कहाँ से बना कर्म? कर्म बन ही नहीं पाएगा। सब तो, और पुराना कर्म भी सब खुद ध्वस्त हो जाएगा। बहुत अच्छा ये लाइन है। वासुदेव कृष्ण का एक नाम है, और इसका अर्थ है वे प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त हैं। इसीलिए यहाँ पे वासुदेव कह रहे हैं, हर जगह रहने वाले भगवान हैं। वासुदेव ही ही सबका मूल है। यह अनुभव करके मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है। माम प्रपद्यते, शरणागति ही चरम लक्ष्य है। अब ये सब बातें प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? परम प्रभु की ओर गमन। वो अब एकदम से स्ट्राइक कीजिए अपने अपने इंटेलिजेंस पे स्ट्राइक कीजिए कि ये प्रभुपाद ये सब बात क्यों बोल रहे हैं। बात ये बोल रहे हैं कि वासुदेव के अलावा किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। तो किस भाव में भगवान की तरफ जाना है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। और मैं भी पूरी तरह भगवान पे आश्रित हूं, यद्यपि मैं उनकी शरणागति में नहीं हूं, फिर भी उन पे आश्रित हूं। तो क्यों ना उनकी शरणागति सीधे स्वीकार करूं। मेक सेंस? अच्छा, दूसरी बात और आप समझ रहे हैं, भगवान की तरफ जाने का बात हो रही है, केवल ब्रह्म और परमात्मा तक रुकने की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद में समझा रहे हैं कि आपको भगवान तक पहुंचना है, और वह प्रक्रिया है शरणागति की। शरणागति ही चरम लक्ष्य है। चाहे इसे कोई तुरंत ऐसा करे, अर्थात शरणागत हो, या अनेक जन्मों की शोध के उपरांत, दोनों ही स्थितियों में वह अनुभव करके यह अनुभव करके शरणागति होनी आवश्यक है कि प्रभु महान है, मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। बहुत सुंदर बात देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे कोई मछली खूब घूम के आए, खूब रिसर्च करे कि मैं सुखी कैसे होंगी, और एक मछली ने सुन लिया भाई तुम पानी में रहो सुखी रहोगी। तो जब मछली पानी में रहती है तो खूब सुखी रहती है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? शरण लेना हमेशा दुखदाई नहीं होता है। बहुत अच्छी बात महाराज से मैंने सुनी थी। शरण लेना दुखदाई नहीं होता है। मछली जितनी मात्रा में जल की शरण लेती है, उतनी मात्रा में वो सुखी रहती है।
और जितनी मात्रा में वो जल से बाहर आई, उसी दिन से उतनी मात्रा में दुख शुरू हो गया। सब लोग समझे मेरी बात? ये दिमाग में हमारे घुस जाए तो बहुत अच्छा रहे। जितना शरणागति समझ रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य करूंगा मैं, भगवान को असंतुष्ट करने वाले कार्य नहीं करूंगा। मन से, वाणी से, कर्मों से कम वाणी और कर्म से शुरू करें, बाद में मन भी धीरे धीरे लगने लग जाएगा। तो शरणागति का मतलब क्या है? मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदम नंद किशोर। बड़ा प्रैक्टिकल है, जो कुछ भी है हम भगवान आपकी सेवा में उपयोग करेंगे। तब फिर वही बात आ जाएगी, भाई नौकरी भी तो करनी पड़ती है। तो एकदम स्पष्ट, जैसे कोई बाह्य व्यक्ति नौकरी करता है कि खूब मजे करूंगा इससे, है कि नहीं, खूब मौज उठा मतलब करूंगा, पत्नी के संग, बच्चों के संग घूर सैर सपाटा करूंगा, और कोई उद्देश्य नहीं होता है कि नौकरी कर रहा है। उसी तरह से व्यक्ति नौकरी करे कि हम अब बाकी समय भगवान की भक्ति में लगे। मतलब 2-4 घंटा जो बचे नौकरी कर, नहीं, इतना नहीं मरना है कि 14, 15, 16 घंटे काम किए, जो बच गया समय उसके बाद भक्ति करें। नहीं, 8 घंटा प्रपात बोले, मैक्स 8 आवर्स, नॉट ए मिनिमम 8 आवर्स, मिनिमम 16, मैक्सिमम 8। कुछ सुनाई दे रहा है? मिनिमम 16 राउंड्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, नॉट मैक्सिमम 16 राउंड्स एंड मिनिमम 8 आवर्स। कुछ नहीं सुनाई दे रहा हो ना? म्यूट हो गया मुझे। ये नया फॉर्मूला है कि नहीं? मिनिमम 16, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम, बस उसके ज्यादा नहीं कि मानव जीवन को उसी में झोंक दिया हमने, तब तो हम ठीक रास्ते पे हैं। अगर आप गृहस्थी में हैं, ब्रह्मचारी लोग तो खैर भगवान की सेवा में उनको कुछ काम ही नहीं, इसके अलावा भगवान की सेवा ही करते हैं, ठीक है, तब तो सही प्रगति के ऊपर है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान मनुष्य तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। क्या रहस्य? कृष्ण महान है और मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं। वह समझ लेता है कि अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुच्छ सेवक हूं मतलब सामने वाला भी वैसा ही है। वी आर नॉट कॉम्पीटिंग विद एनीवन एल्स, सभी इनसिग्निफिकेंट सेवक हैं। इसको भूल गए, देखिए हम लोग, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वी आर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट्स। जैसे ही सोचने लग जाएंगे कि हम लोग कुछ मुख्य सेवक हैं, द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव जरूर आएगा। मैं कितना अच्छा प्रवक्ता हूं, मेरे सामने तो कोई और टिकता ही नहीं है। और फिर भगवान एक प्रवक्ता को लेके आएंगे जो आपसे बहुत श्रेष्ठ होगा। एकदम उड़ा देंगे, तो तुरंत हमको जलन होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे तरह से समझिए, भगवान की कोई भी सेवा बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी सेवा बहुत छोटी नहीं होती। समझ में आ गया? किसी भी व्यक्ति को अपने आप को भगवान के सामने महान नहीं सोचना चाहिए, अन्यों के सामने भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है, तुच्छ सेवक है। आप देख रहे हैं कि हमारी चेतना को कितना फ्री कर देगा कंसेप्ट। As soon as we think that we have somebody important in this world, we are miserable. गुरु महाराज तो हैं ही, हमें देख अगर उनके पद चिन्ह पर चलना है ना, गुरु महाराज के हो जाने से हम कैसे हो जाएंगे बताइए? गुरु महाराज कुछ किए हैं ना उसके अनुसार। ये बात ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे तो हम तुच्छ होंगे, हम हैं तुच्छ, हम सोच नहीं रहे। Does it make sense? गुरु महाराज को देख करके सोचना चाहिए, मैं अपने गुरु महाराज को देखता हूं कितने नम्र हैं, और तब महसूस होता है कि हम तो शिष्य के लायक है ही नहीं। अगर कोई कंपेयर करे कि महाराज जी, परम पूज्य राधानाथ महाराज कितने नम्र हैं, और ये इनके दास, सो कॉल्ड, मैं तो कहूंगा सो कॉल्ड दास, कितना फूला हुआ व्यक्ति है, तो मैच ही नहीं कर पाई। ये इनका लड़का कैसे हो सकता है? तो मैच नहीं कर रहा है कि नहीं? इसी शक्ल तो मैच नहीं कर रही है, शक्ल ही मैच, समझ रहे हैं? शक्ल, एक गुरु जी इतने नम्र हैं और ये चेला कैसे इतना फूला हुआ है? ये तो लगता नहीं चेला ये। कई बार महाराज बोले, शिष्यत्व आया, शिष्य बनना चाहते हो, शिष्यत्व प्राप्त की हो,
महाराज तो महाराज ही है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मैं तो वही सोच सोच करके बस मतलब सोचता रहा कितने महाराज नम्र हैं, किसी से झगड़ा नहीं किया आज तक। हम तो हर दिन जरा सी कोई बात होती है हमारे डिपार्टमेंट तो हम चढ़ जाते हैं कि क्या ऐसे कैसे कर रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूँ ये। कब वो दिन आएगा जब नेचुरली बाय डिफॉल्ट नम्र होंगे। एनीवेज प्रयासरत है, महाराज की कृपा से हो जाएगा। लेकिन हम बात खाली ये कर रहे थे कि तुच्छ तुच्छ सेवक हैं, और इससे आप डिप्रेस नहीं होते, यू फील हैप्पी एंड यू आर लिबरेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट कि मुझे केंद्र में होना है। क्या इस बात को आप लोग महसूस करते हो कि हमारे हृदय में जो इच्छा है केंद्र में होने की, ये बहुत तकलीफ देती है। पता नहीं मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, सब तो रियलाइजेशंस है। ये केंद्र में होना कि भाई हमको कोई प्रतिष्ठा प्राप्त हो, कुछ मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, ये बहुत बड़ी तकलीफ है जीव के लिए, है ना। अगर इससे हम मुक्त हो जाए तो कितनी बड़ी मुक्ति है, इज इट नॉट। तो आप यही देख रहे हैं ना, तुच्छ सेवक हूं, इससे आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। वी आर एक्चुअली लिबरेटेड फ्रॉम दिस होल क्लचेस ऑफ ट्राइंग टू बी इन द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड। एक प्रकार की जंजीर है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत। और सभी महान महान आचार्य जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवाएं करी, श्रील रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, बार बार यही व्यक्त किए हैं कि हम तो भगवान के तुच्छ दास हैं। जो बहुत अच्छा वर्जन प्रभु कहते हैं, वी कैन नॉट बी एनीथिंग मोर देन एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। फिर से रिपीट करूंगा, वी कैन नॉट बी मोर देन एनीथिंग देन एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। वी कैन नॉट बी मोर देन एन इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। हम एक नगण्य दास से अधिक कुछ नहीं हो सकते। लेकिन अद्भुत बात यह है कि कृष्ण एकदम नगण्य सेवा को भी अत्यधिक मानते हैं, ये उनकी अद्भुत गुण है। अजामिल को देखो, बच्चे को नारायण बोल रहा है, भगवान उसको, अरे भाई तो हमारा मतलब सेवक है, ये इसको तो बचाना पड़ेगा हमें, ऐसे करके। तो ये सब बातें हैं। तो इस प्रकार से जब कोई समझेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है तो उनकी शरणागति लेगा। और किसी, अच्छा एक और बात है, वासुदेव ही सब कुछ है मतलब उनके अलावा और कोई शरण भी नहीं है। वासुदेव ही सब कुछ है मतलब उनके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है जो हमको शरण दे सके, तो इसीलिए भगवान की ही शरण जाए। बाकी सब जिसकी शरण ले रहा हूं वो तो सब तो काल के काल में है। सर्पग्रस्तो यथा परम, किसकी शरण लोगे बताओ। ठीक है, यहां रुकेंगे हम। कुछ कमेंट्स किसी के हैं क्या? अगर इच्छाएं ना होती तो फिर प्योर डिवोटी बन जाता है, जो भक्त नहीं। ठीक है, ओके ओके, सो शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।